जिस वचन में जा रहे हैं वो है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। नीति वचन 18:21। और ये एक ऐसा प्रभावशाली परमेश्वर का सिद्धांत है जिसे हर एक मनुष्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जीव जो है वो फलवंत होती है, अर्थात आपके शब्द फलवंत होते हैं। और इस भूमंडल में जब शब्द जाते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर की सेना अर्थात स्वर्गदूत अर्थात वो आत्माएं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं उसको फुलफिल करने के लिए तत्पर रहती हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्यों हमारे शब्दों में परमेश्वर ने सामर्थ्य रखी है। क्योंकि बाइबल में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आज आप बहुत सी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ईश्वर की संतान होते हैं, परमेश्वर की संतान होते हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, परमेश्वर उनके मन के भंडार के अंदर जो है वो अच्छी बातें भरता है, जिससे कि उनके मन से जो है अपवित्र अच्छी और पॉजिटिव बातें निकलती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में कई लोग इस बात को कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का वचन जो है बहुत ही प्रभावशाली है। कई बार हम नॉर्मली अच्छी बातें बोलते हैं और कई बार जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो उसकी सामर्थ्य के वचन भी बोलते हैं, तो वो उनसे और भी बढ़कर कार्य होते हैं। तो मैं दूसरा वचन जो पढ़ना चाहूंगा प्रोवर्ब्स 12:13, नीति वचन 12:13, जो कि राजा सुलेमान के वचन है, जिनको कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि के द्वारा उस पर प्रकट करे थे, जिसे उसने लिखा। और कुछ बातें इसमें जर्नल है और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जब परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते हैं। तो प्रोवर्ब्स 12:13 को हम पढ़ेंगे। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के द्वारा, गलत वचनों के द्वारा, क्या लिखा हुआ है कि कारण फंदे में फंस जाता है, मतलब आपके शब्द ही आपको मार देते हैं। इसीलिए पहले ऊपर लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। फिर बाद में लिखता है कि धर्मी व्यक्ति जो है वो संकट से निकास पाता है, क्योंकि वो जो है सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर जो है अच्छे भंडार। तो आप अपने मन से किस प्रकार से अच्छी बातें निकाल सकते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से ही गलत हैं, याद रखिएगा। इसीलिए धर्मी व्यक्ति अर्थात वो व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण में आ जाता है, जो अपनी गलतियों को मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है, याद रखिएगा ये बहुत गहरी चीज है। कोई भी गलती आपके अंदर तब तक दूर नहीं होती जब तक आप उसे मानते नहीं हैं, जब तक आप उसे अंगीकार नहीं करते, जब तक आप ये नहीं कहते यस आई एम रॉन्ग। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर रॉन्ग, और वो गलती आपके जीवन से बाहर हो जाती है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को जानें। रियलाइज योर मिस्टेक्स, रियलाइज योर नेगेटिविटी। द मोमेंट यू रियलाइज इट विल फेड आउट। लिखा है जो अपने पापों को नहीं मानता, जो अपनी गलतियों को नहीं मानता, तो उसके पाप और उसकी गलती उसके अंदर बने रहते हैं। इसीलिए अभी हमने जो प्रार्थना करी वो क्या है, वो प्रार्थना यह है कि हाँ हम गलत हैं, हमसे गलती हुई है, और जब हम क्षमा मांगते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपनी गलती का एहसास है। और जिन जिन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है उन्हीं के जीवन से वो गलती दोबारा नहीं होती, लेकिन जो लोग एहसास नहीं करते, जो लोग मानते नहीं है, वो उसमें फंसते चले जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, जब आपका मन अपवित्र होता है, जब आपका मन गंदा होता है, तो उसके भंडार से उसी प्रकार की बातें भी निकलती हैं, जिसको कि परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उन सिद्धांतों को पृथ्वी के लोगों पर प्रकट करा, ताकि पृथ्वी के लोग जो सिद्धांत भूल बैठे थे, ईश्वरीय और गॉडली प्रिंसिपल्स भूल बैठे थे, उनको दोबारा से जानकर उसका इस्तेमाल करके एक सुख में आनंदित और पावरफुल जीवन जिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गहराई से समझें। लूका की इंजील, गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 6 वर्स 45 पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी वर्स है और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक भेद को और एक ज्ञान की बात को प्रकट कर रहा है, जिसको आप अगर सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और अपने इस जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। याद रखिए, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो आप कितना भी अपने आप को रोकें, आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर जो बुराई भरी है वो निश्चित रूप से मुंह पर आती है। कई बार हम उसे रोक लेते हैं, लेकिन वो रुकेगी नहीं। कितना करें, दूसरी बार, एक बार रोकेंगे, दूसरी निकलेगी, कभी कभी अनजाने में निकलेगी, क्योंकि वो अंदर भरी हुई है। इस सिद्धांत को बहुत माइन्यूटली समझिए। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, इसी प्रकार बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। तो इसीलिए राजा सुलेमान, किंग सोलोमन ने बुक ऑफ अपनी प्रोवर्ब्स की बुक में उसने क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से जीवन निकलता है। हम कई बार भूल जाते हैं, और आज मैं आप सबको इस वचन के द्वारा आपके मनों को आपके मन के अंदर केंद्रित करना है। लुक इन यू, डोंट लुक हियर एंड देयर। आज सबसे पहली गलती हम पता करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, और जब तक आप दूसरों को देखेंगे, उनकी गलतियों को देखेंगे, कभी भी आप अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे। अगर हर एक व्यक्ति अपने मनों के अंदर झांके और अपने अंदर की गलतियों को ढूंढे, अपने अंधकार को दूर करे और प्रकाश को अंदर लेकर आए, और रोशनी को अंदर लेकर आए, लाइट को अंदर लेकर आए, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को अंदर लेकर आए, निश्चित रूप से उसका जीवन जो है वो डेफिनेटली बदल जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, और उसकी बातें जो है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभावशाली है, उनके अंदर प्रभाव है। और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं। तो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भरी बातें को निकालता है। तो ये भला कौन है? ये वो व्यक्ति है, बाइबल बताती है कि जगत में ज्योति आई और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण ना करा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आपको ज्योति अर्थात परमेश्वर अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करना ही पड़ेगा, तभी आपका मन जो है वो ज्योति में होगा, अर्थात ज्ञान से भरेगा। और जब ये ज्ञान से भरेगा तो अपने आप ही इसके भंडार से ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, प्रभावशाली बातें, पॉजिटिव बातें अपने आप निकलेंगी, और वो पॉजिटिव बातें आपके लिए जो है उन्नति का कारण, खुशी का कारण, आनंद का कारण बन जाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हम कई बार अपने अंदर नहीं झांकते, क्योंकि ये जो संसार है ये परमेश्वर के राज्य का विरोधी है। क्योंकि संसार हमें उलझा देता है, हमें व्यस्त कर देता है संसारिक अभिलाषाओं में, इसलिए हम अपने मन को ईश्वरीय बातों में अर्थात ईश्वर के प्रति केंद्रित नहीं कर पाते। वी डोंट एबल टू गिव टाइम। आज जिससे भी पूछे, हर आदमी कहता है टाइम नहीं है। क्यों नहीं टाइम है? क्योंकि वो व्यस्त हो गया। किसमें व्यस्त हो गया? संसारिक बातों में व्यस्त हो गया। तो क्या होता है? इसी कारण वो दुखी उठा रहा है। जो ईश्वर, जो सृष्टि करता है, जिसने इस सृष्टि की रचना करी है, जिसने मेरी और आपकी रचना करी है, वो इस मशीनरी को वो हमें बेहतर रीति से जानता है। इसलिए वो अपने वचनों के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर हम इस मशीनरी को, अगर हम इस ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरीके से चलाएं तो निश्चित रूप से ये बहुत दिनों तक जीवित रहेगी, और बहुत दिनों तक इसके अंदर जो है सुख के कार्य होंगे। किसी प्रकार का इसके अंदर कोई खराबी नहीं आएगी जो कि आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। जब जब आपका शरीर खराब होता है तब तक आपके जीवन में दुख का कारण बन जाता है, और ये दुख पूरे परिवार के अंदर जो है गड़बड़ी कर देता है। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें, कई बार हमारे जीवन में बीमारियां नहीं होती, लेकिन बहुत से दुख के कारण होते हैं, और उन सब के सिरजनहार हम स्वयं हैं। जाने अनजाने में हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो आज तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में फलवंत होते हैं, क्योंकि लिखा है, एक सिद्धांत है, जो बोओगे वही काटोगे। याद रखिए, जो बोओगे वही काटोगे। और परमेश्वर इस सिद्धांत को हमारे लिए जो है मिटा सकता है यदि हम अपने पापों को मान लें। उसने अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान करके एक ऐसा सिद्धांत कायम कर दिया है, एक ऐसी वाचा जो है स्थापित कर दी है, क्या जिसमें वो उसने रखा, यदि हम अपनी गलतियों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो जो हमने पुराना बोया था, परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ के द्वारा उसे खत्म
कर सकता है। और जब वो खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका कोई भी प्रभाव आने वाले समय में आपके जीवन में नहीं आएगा। तो हमें इस सिद्धांत को गहराई से समझना है और आज से ये प्रयास करना है कि हम अपने मुख से अच्छी बातें निकालें। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को तैयार करना है। और मन को तैयार करने के लिए हमेशा याद रखिए, किसी के भी प्रति घृणा मत रखिए, किसी के भी प्रति, क्योंकि जब आप घृणा रखते हैं तो घृणित शब्द आपके मुख से निकलना अनिवार्य है। कभी आप जब अंदर आपके मैल है, किसी के लिए चिड़न है, जलन है, कपट है, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वो शब्द बाहर आएंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि जो कुछ भी हम अपने मुख से निकालते हैं वो हमारे लिए ही जो है वो उत्पन्न होने वाला है। इस भेद को हम भूल जाते हैं। हम शायद ये सोचते हैं कि हम अपने शब्दों से दूसरे को अब दुखी तो कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि देखिए शब्दों के अंदर सामर्थ होती है। जब भी आप किसी प्रकार का शब्द निकालते हैं तो वो दूसरे सामने वाले के हृदय के अंदर जो है वो जो है प्रभाव डालता है। जब हमारे जीवन से कटु शब्द निकलते हैं तो हमारा हृदय खेदित होता है। कई बार दूसरों के शब्दों से हमें गुस्सा भी आता है, जलन भी होती है, चिड़न भी होती है, कपट भी हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि शब्द अपना काम करते हैं। इसी से हम पहचानते हैं कि शब्द काम करते हैं, उनके अंदर प्रभाव होता है। यदि शब्दों में प्रभाव ना होता तो हमारे शब्द किसी को आघात ना करते, क्योंकि शब्दों में प्रभाव होता है। शब्द जो है वो कार्य करते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए कि हम शब्दों को किस तरीके से बोलते हैं। इसलिए बाइबल में नीति वचन के अंदर बहुत सी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन ये संभव तब तक नहीं हो सकता जब तक आप परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु की शरण में नहीं आएंगे, क्योंकि वही मनों का बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारे मन करप्ट हो चुके हैं, हमारे हृदय करप्ट हो चुके हैं, हमारे मन का भंडार गंदा हो चुका है। इसलिए हमारे जीवन में वही बातें निकलती हैं जो हमारे मन के अंदर भरी हुई हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने ये बात बोली। अब आप किस तरीके से अपने मन के भंडार को सही करेंगे, उसके लिए एक वचन है, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर हमें ऑलरेडी अपने वचन में बताता है। हमें उसे समझना है, उसको अपने हृदय में ग्रहण करके उसे अप्लाई करना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर कार्य होने पाए। कोलोसियंस की पुस्तक, कुलूसियों, हिंदी में कुलूसियों की पुस्तक, उसका जो है 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज व्हाट गॉड वांट्स, और वो अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहा है। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये मेरा काम है, जो चीज मैंने जानी वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो क्या है, जब आप मन के भंडार में अच्छी बातों को लेकर आएंगे तभी तो अच्छी बातें निकलेंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो परमेश्वर का वचन है, अर्थात दूसरे शब्दों में उसे कहिए कि परमेश्वर की बातों को उसने इस संसार में पृथ्वी पर आके पृथ्वी के लोगों पर प्रकट करा है, ताकि पृथ्वी के लोग जो बातें भूल चुके थे, जो रिलेशनशिप ईश्वर से खत्म कर चुके थे, एक बार परमेश्वर प्रभु से फिर से स्थापित करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन ये सब तब होगा जब आप उसे ग्रहण करेंगे, अर्थात उसकी बातों को ग्रहण करेंगे। लिखा है, यीशु मसीह कहता है जो मुझको ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उन्हें परमेश्वर को ग्रहण करा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी बातों को हम पर प्रकट करा। तो जब हम ईश्वरीय बातों को ग्रहण नहीं करते, याद रखिएगा, अर्थात उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम परमेश्वर से अलग होते हैं। दिस सिंपल, वेरी सिंपल। जब हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते तो हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कई बार हम रीति रिवाज तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर अर्थात ईश्वर की बातें प्रकट नहीं होती। इसीलिए ये सारी बातें परमेश्वर के प्रति व्यर्थ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव, हम पता है पहले ईश्वर को कि सब कुछ अच्छा है, यही हमारे नहीं,
सब अच्छा तब रहेगा जब आपका संबंध ईश्वर से सही रहेगा। और संबंध कैसे बनेगा? When you accept that person। किसी से भी संबंध बनाने के लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और जब दो लोग आपस में एक दूसरे से को मान लेते हैं, एक दूसरे को ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन उनके संबंध पर। इसी प्रकार मनुष्य जब तक ईश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, उसका ईश्वर से संबंध कभी भी नहीं बन सकता। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी अर्थात देह के रूप में इस पृथ्वी पर आकर हम मनुष्यों पर प्रकट हुआ। तो इनडायरेक्टली आप कैसे देखेंगे? परमेश्वर जो अनदेखा परमेश्वर है, वो अपने वचन के द्वारा आपसे संबंध स्थापित करना चाहता है। वो अपने वचन के द्वारा आपसे रिलेशनशिप स्थापित करना चाहता है। और जब आप उसके वचनों को अर्थात उसको ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में जब आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और इसीलिए यहां पर कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। The more the word of God will come into you, more you become like God. That's very important. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के यीशु मसीह के वचनों को, ईश्वरीय वचनों को ग्रहण करेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की समानता में बदलते चले जाएंगे। मैं बहुत ही डीप और गहरी बात करता हूं। और जब ऐसा होने लगता है, जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगता है। और यहां पर पौलुस जो है 2 कुरिन्थियंस में, बहुत अच्छी वर्स है 2 कुरिन्थियंस में उसके 4 अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है। और यहां से आपकी एक सामर्थ्य के काम प्रकट होने लगते हैं। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। Oh yes, now the manifestation can only come when you speak loud. When you speak the power of God through your tongue. जब आप अपने मुंह से परमेश्वर की बातों को, उसके सिद्धांतों को प्रोक्लेम करते हैं, तब सामर्थ्य प्रकट होती है। यहां पर आप कैसे देखिए, शुरुआती दौर में हम अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन अच्छे शब्द और प्रभावशाली शब्दों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छे शब्द जो हैं, जैसे आप अच्छे शब्द निकालते हैं तो ये होता है कि वो आपके लिए प्रभाव डालते हैं, आपके जीवन में कोई निगेटिविटी नहीं आती। लेकिन आपके अंदर प्रभाव कैसे पड़ेगा कि आपके पास प्रभावशाली शब्द होगा। आप इस भूमंडल में, इस दुनिया के अंदर एक परिवर्तन अपने शब्दों के द्वारा ला सकते हैं। वो जो है वो ईश्वरीय शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब ज्ञान होता है तो विश्वास में जब आप बोलते हैं तो चीजें होने लगती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, और बाइबल से सिद्धांत है पहला सैमुएल में। और मैं कई बार इस बात को, जैसे राजा दाऊद जो है, किंग डेविड ने परमेश्वर के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझा। और वो अपने वचन में कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध ना जाऊं, अर्थात तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों विरुद्ध मतलब क्या हो गया? नेगेटिव बात ना बोले, क्योंकि परमेश्वर पॉजिटिविटी का परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम, all the time God is good. There is no negativity in God, and the moment you receive the word of God you become good, and everything which comes out of your mouth is good. हर एक अच्छी चीज आपके मुख से अपने आप अच्छी निकलेगी। आप ध्यान करिएगा, आप ही हैं जो अपने जीवन को तहस नहस करते हैं। एंड देन वी ब्लेम गॉड कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अगर आपने इस भेद को जान लिया, अगर आपने इस चीज को समझ लिया, तो आज ही से अपने शब्दों को नियंत्रित करिए। आज ही से परमेश्वर से जुड़िए और उसके ज्ञान को, उसके शब्दों को, उसके वचनों को अपने हृदय में रखिए, ताकि वो जब आप उसके मुख से निकलें तो अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाले हो सके। पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 45 और 46 वर्ष पढ़ेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा का नाम से तेरे पास आता हूँ,
जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल का एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। What a wonderful verse. Now आपने क्या देखा? ये गोलियत जो एक जाइंट है, एक दानव है जो इजरायली सेना के सामने खड़ा हुआ है, और इतना बड़ा है कि इससे कोई नहीं लड़ सकता है। लगभग 18 फीट लंबा चौड़ा जाइंट दानव है, जिसके हाथ में भारी तलवार है, और सारी इजरायली सेना थरथरा रही है, कांप रही है। और इसीलिए यहां पर राजा दाऊद कहता है, तू तो तलवार के साथ और ढाल के साथ और सांखे के साथ मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। एंड नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रोक्लेमिंग, ही इज प्रोक्लेमिंग। आप देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर के शब्द कितने प्रभावशाली होते हैं। जब आप परमेश्वर की सामर्थ में कुछ बोलते हैं तो बाहर वो तहस नहस भी करते हैं। जिस प्रकार से शब्द मनों को खेदित करते हैं, उसी प्रकार से शब्द जो है वो जो बुराई को नष्ट भी करते हैं, बुरे लोगों को नष्ट भी करते हैं। इतनी सामर्थ होती है शब्दों में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के शब्दों को प्रोक्लेम करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ जुड़कर उन कार्यों को फुलफिल करती है। इसीलिए ये छोटा लड़का राजा दाऊद उस वक्त लगभग 17 वर्ष का था, 17 years old only। 17 वर्ष का ये लड़का बड़े हयात के साथ क्या कहता है कि तू तो तलवार लेकर मेरे सामने आता है, ढाल लेकर मेरे सामने आता है और भाला लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। और क्या प्रोक्लेम करता है कि आज सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। एंड मोमेंट ही प्रोक्लेम, मोमेंट ही सेड, परमेश्वर ने उन तमाम चीजों को पूर्ण करना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है कि इस छोटे लड़के ने अपने गोफन में एक छोटा पत्थर लिया और घुमाया, और घुमा कर जब मारा और फेंका, तो बाइबल बताती है कि वो छोटा पत्थर उस जायंट के माथे में जाकर घुस गया और वो वहीं का वहीं गिर गया। और तुरंत जो है राजा दाऊद जो 17 वर्ष का था, उसके सीने पे चढ़कर उसी की गर्दन से उसी की तलवार से उसके गर्दन को काट देता है। यहां पर चीजें अटपटी, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। इसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, हमें भी इस भूमंडल के अंदर जो अच्छी बातों का युद्ध लड़ना है, जिससे इस पृथ्वी पर से दुष्टता, बुराई नष्ट हो सके, क्योंकि परमेश्वर हमें यह अधिकार देता है। जिस प्रकार से आपको पहले सीखना है अपने शब्दों को नियंत्रित करना, उसके बाद जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को जानेंगे तो उसकी उन बातों को भी जानेंगे। और क्योंकि शब्दों के अंदर सामर्थ्य होती है, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा जिसके द्वारा आप निगेटिविटी को, जिसके द्वारा आप बीमारियों को, जिसके द्वारा आप लड़ाइयों को, और जिस द्वारा हर एक बुरी बात को इस पृथ्वी पर से नष्ट करके यहाँ पर ईश्वरीय साम्राज्य को उपस्थित कर सकते हैं, प्रकट रूप से ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम प्रयास नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ आज खड़े हो जाएं, हम सब जो अपने मनों को संसारिक बातों से अपना केंद्र हटा के परमेश्वर के मन में अपनी बातों को लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हम इस पृथ्वी के अंदर एक शांति को उत्पन्न कर सकते हैं। आज इस कलयुग के अंदर क्यों कलयुग बढ़ता जा रहा है, क्यों बुराई बढ़ती जा रही है? क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं और अच्छे कम है, और जब अच्छे कम है तो इसलिए अच्छाई भी उस तरीके से फैल नहीं पा रही है। इसलिए कोशिश करिए, आज से एक निर्णय लीजिए कि आपके शब्दों में पावर है, और आप परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के ज्ञान को अपने हृदय में भरिए। परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के ज्ञान को जब आप अपने हृदय में भरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक सिद्धांत बताया, जो मन में है वही बाहर है। तो ईश्वरीय सिद्धांत जब आपके मन के अंदर आते हैं तब वो निकलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। राजा दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की घाटी से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। नाउ ही इज डिक्लेयरिंग दैट आपकी आज जो कोरोना वायरस की, जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसमें आपको डरने की जरूरत। प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोक्लेम द
God who controls everything, but He वो चाहता है कि हम उसकी भाषा को बोलें, हम उसके वचनों को प्रोक्लेम करें, ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। इस बात को हमें समझना है। अगर आपके जीवन में सिर्फ सब कुछ डेस्टिनी पे आपने जब छोड़ देते हैं, तो इसका कारण क्या है? जैसा आप करते हैं वैसा ही फल आता है। नाउ यू हैव टू चेंज योर डेस्टिनी, एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योरसेल्फ, बाय अंडरस्टैंडिंग गॉड। परमेश्वर को जानने के द्वारा अपने भविष्य को, अपनी परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। यस, यू कैन चेंज, अगर आप इस भेद को, अगर आप इस समझ को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको उस ईश्वर को जानना आवश्यक है, उसके वचनों को अपने हृदय में डालना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उसके वचनों को, जब तक हम उसकी बातों को अपने हृदय में नहीं दिलाते, तब तक वो नहीं होता। और जब वचन आता है, लिखा सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनना कहां से होना चाहिए? मसीह के वचन से होना चाहिए ना। मैं आपको एक बात बता दूं कि सुनना एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो आपको अपने कानों को याद रखना है, नेगेटिव बातों के लिए बंद करना है, क्योंकि मोमेंट और नेगेटिव बातें जब आती हैं, इसलिए हम देखते हैं बुराई हम बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, क्योंकि बुराई के लिए हम अपने कानों को खोल के रखते हैं। जब दो लोग बैठ के बुराई करते हैं, तो अगला जो इधर बैठा होता है उसका भी मन करता है कि सुने ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब अच्छी बात होती है तो मन नहीं लगता, बुरी की तरफ आप बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी ये प्रवृत्ति है ना। उसको बदलिए, अपने कान बुराई के लिए बंद करिए, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यदि आप बुराई सुनेंगे तो उस बुराई पे विश्वास होगा। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जब मैं विश्वास करता हूं तो मैं बोलता हूं। देखिए लिंक कैसे है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास क्या करता है? हमें बोलने पे तत्पर करता है। इसलिए किस प्रकार की बातें हम सुनते हैं, उन्हीं को फिर हम बाद में विश्वास में बोलते भी हैं, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास में हम बोलते। जब उन बातों पे विश्वास करने लगते हैं, फिर हम उन्हें बोलने लगते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं। ये बहुत गहरा है। परमेश्वर के सिद्धांत अगर आप समझने लगेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि शैतान अर्थात वो दुष्ट जो हमें भरमाता है, जो संसार को भरमाता है, वो मारने के लिए, चोरी करने के लिए, घात। तो कैसे मार रहा है? अपने ज्ञान से, अपनी गंदी भाषा से वो मारता है, अपनी निगेटिव भाषा से हमको मारता है। आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा और उस शैतान को, उस निगेटिविटी को शट करना पड़ेगा। अपने कानों को किसी भी बुरी बात पर मत लगाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आपने इन्हें एक्सेप्ट करा तो निश्चित रूप से आप इस पे विश्वास करेंगे, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अगर आपने निगेटिविटी पे विश्वास किया, उसको आज्ञा दी सुनने की, तो निश्चित रूप से आप उस पर विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो वही भाषा बोलेंगे। तो जिस प्रकार की भाषा बोलेंगे, उसी प्रकार से आपका जीवन जो है वो शेप अप होने लगेगा। याद रखिएगा, उसी प्रकार से शेप अप होने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी भेद की बात बताई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप इसे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, जॉन Gospel of St. John, chapter 10, verse 34 and 35 को पढ़ेंगे। and 35। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य ना हो सकती। असत्य ना हो सकती, क्या कह रहा? बहुत गहरी चीज है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जॉन 10:34, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर? व्हाट गॉड इज सेइंग, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। व्हाई ह्यूमंस को वो कह रहा है ईश्वर हो? बिकॉज गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन ओन लाइकनेस। इस बात को याद रखें, सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता में, अपने ही स्वरूप में बनाया था। वी आर लाइक गॉड्स, दैट इज व्हाई वी आर। यहां पे वो कहता है कि तुम ईश्वर नहीं हो। तो जब हम जिस माता पिता के द्वारा उत्पन्न होते हैं, हम उन्हीं के बच्चे कहलाते हैं ना। लेकिन यहां इस दुष्ट ने, शैतान के, इस संसार के ईश्वर ने हमारी मनसा को करप्ट कर दिया। एक्चुअली आज भी हम उसी की संतान है, लेकिन हमारी मनसा करप्ट हो गई है, इसलिए हमारे जीवन से गलत बातें निकलती हैं। अब इसके भेद को समझिए। ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहां से कोट करा है, मैं आपको बताना चाहता हूं।
ये कोट करा है साम राजा दाऊद के शब्दों से, जो कि परमेश्वर ने उसको दिए थे। साम 82 हम निकालेंगे, भजन संहिता 82, और उसको हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 82। और बहुत ही अच्छा वचन है, इसके अंदर सारा भेद जो है खोल के दिया गया है। भजन संहिता 82 7-5। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे, और ऊपर से 5 से पढ़ेंगे, 5 से। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। तुम अब यहाँ पर प्रभु या राजा दाऊद खोलकर बताता है, क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वरीय तत्व को महत्व नहीं दिया। When God created you in His image, you lost that image and you have taken over the image of devil, the negativity की image ले ली। इसलिए बाइबल कहता है, अब कहता है तुम मनुष्य की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगे। He has given the authority in a godly realm। याद रखिएगा, अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करा तो आपकी मृत्यु मनुष्य के समान होगी। God created you in His image and in His likeness। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, and He has given that intellect and the moment you receive। अब जैसे हमने कहा, अभी देखिए यूहन्ना में क्या कहा था, अब फिर से पढ़ेंगे जॉन को, तो आप कैसे पुत्र बनते हैं परमेश्वर के। पहली बात तो उसने बताया, लेकिन अपने पुत्र को कैसे बनाया इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। यूहन्ना हम दोबारा से निकालेंगे 10 और 34, जॉन 10:34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन, किससे कहा ईश्वर? जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। अब गहरी चीज को समझिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को मनुष्य तक पहुंचाया। एक बार फिर से उन्हें ईश्वर होने का दर्जा दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ज्योति जगत में आई, अर्थात परमेश्वर का वचन जगत में आया और जगत ने उसे ग्रहण ना करा क्योंकि उसके काम पूरे थे। You lost your identity because you have not received God. You have not received Jesus Christ because Jesus Christ is the Word of God. कई बार आप सोचते हैं हम यीशु मसीह को क्यों माने, लेकिन आपने उसकी गहराई को समझिए। Jesus Christ is the Word of God, and if you don't receive the Word of God, you cannot be God. Why God? Because moment you receive the Word of God, you receive the power of God, and when you speak the power of God, the मैनिफेस्टेशन जो है वो शुरू हो जाता है और दुनिया के अंदर कार्य करना, सामर्थ्य काम शुरू हो जाते हैं। इसलिए हीलिंग होने शुरू हो जाती है, चंगाई होने। आप अपने जीवन के अंदर सारी चीजों को देखेंगे। मैं बहुत सी ऐसी मिरेकुलस बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं यदि आप उसे सही तरीके से ना समझें। तो मेहरबानी से इस बात को समझिए और आज का ये वचन जो है अपने हृदय में रखिए, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे। शुरुआती दौर में आप अपने वचनों को सही करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में बैठाना है, ताकि जब उसकी सामर्थ, उसके प्रोमिसेस को आप प्रोक्लेम करेंगे वो आपके जीवन में फुलफिल होंगे। जैसे मैं 2-3 बातें कहता हूं, परमेश्वर कहता है देखो मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करूंगा यदि तुम अपने पापों को मान लोगे। ये परमेश्वर का वचन है, यदि इसे करेंगे आपके साथ ये होगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें हरी-हरी चरा। These all are the promises of God. The moment you receive these promises in your heart and you proclaim it, it is yours. लेकिन आज दुनिया मर रही है, दुखी है, क्योंकि वो परमेश्वर का तिरस्कार करती है, उसका विरोध करती है। मैं आज आप सबसे इस वचन के माध्यम से विनती करना चाहता हूं, आज इसे अपने मनों को परमेश्वर के वचनों पे लगाइए, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जब हम सुनते हैं और विश्वास आता है तो हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। इसी के साथ मैं आज का ये वचन यहीं पर समाप्त करता हूं और विनती करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा निश्चित रूप से स्थिर होंगे।